हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो पैथोफिजियोलॉजी है उसका लास्ट टॉपिक सेकंड यूनिट का, पार्किंसन डिसीज़। आज अपन देखेंगे कि पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, यह बॉडी में कैसे कॉज होती है, इसके साइन सिम्टम क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन देख रहे हैं कि पार्किंसन डिसीज़ क्या है। पार्किंसन डिसीज़ का मतलब आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं उनका हाथ हिलता रहता है, मतलब कंट्रोल में नहीं रहता, सर भी हिलता रहता है। तो वही जब जो बॉडी में कंट्रोल से बाहर हो जाती है जब बॉडी, और वो डिसीज़ होती है उसे अपन पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। पार्किंसन डिसीज़ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब यह क्रोनिक डिसीज़ है, मतलब न ये ठीक नहीं हो सकती। अगर एक बार किसी को हो गई तो इसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। इट इफेक्ट द न्यूरॉन ऑफ बेसल गैंग्लिया विच प्रोड्यूस डोपामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स रिलैक्सेशन। यह ब्रेन में जो एक स्पेशल पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, जिससे डोपामिन का सिक्रेशन होता है, उसको इफेक्ट कर देती है, जिससे डोपामिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। और डोपामिन हमारे मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन का काम करता है। अपन आगे बात करेंगे कि डोपामिन कैसे काम करता है। डोपामिन बेसिकली मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं उनको रिलैक्सेशन का काम करता है, और कॉन्ट्रैक्शन का काम स्टैटोलिन करता है। तो अपन आगे देखेंगे कि डोपामिन और स्टैटोलिन क्या होते हैं। तो आप अभी ऐसे समझिए कि जो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया है वो एक पार्ट होता है, वो इफेक्ट हो जाता है, और उसके इफेक्ट होने के कारण डोपामिन का सिक्रेशन बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे ये पार्किंसन डिसीज़ अपन को होती है। तो अब देखते हैं कि ये डिसीज़ किसने दिया था और इसके साइन सिम्टम क्या हैं। इट डिसीज़ नेम एट लंदन फिजिशियंस जोन्स पार्किंसन। ये जो पार्किंसन डिसीज़ है इसको लंदन के एक वैज्ञानिक थे जोन्स पार्किंसन, उन्होंने दिया था, और उन्हीं के नाम पर ही इस डिसीज़ का नाम जोन्स पार्किंसन हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है रिजिडिटी, बॉडी का एनेरिया, ट्रीमर एंड पोस्टीरियर स्टेबिलिटी। जो रिजिडिटी मतलब मसल्स जब हमारी स्मूथ हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जिसमें डोपामिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, जिससे मसल स्मूथ हो जाती है, स्मूथ बोलते हैं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे मसल टाइट हो जाती है। और बॉडी का एनेरिया में मसल्स स्मूथ हो जाती है। रिजिडिटी में बॉडी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और बॉडी का एनेरिया में मसल्स रिलैक्स हो जाती है। और ट्रीमर यह एक डिसीज़ है जो जिसमें ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है बॉडी। और पोस्चुरल स्टेबिलिटी मतलब बैठने में उनको दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, वो स्वयं नहीं बैठ सकते। तो वही है, अपन देखते हैं कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। जब इसमें मैसेज ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे डोपामिन रिलैक्सेशन प्रेजेंट होते हैं, जिससे सिक्रेशन के कारण इस वाले न्यूरॉन का मैसेज इस वाले में ट्रांसफ़र होता है। तो और जब डोपामिन नहीं होता तो ये मसल्स रिलैक्स नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है, ऐसे फैली रहेगी और सिकुड़ेगी नहीं, जिससे इसका सिक्रेशन बराबर नहीं हो पाता, मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन बराबर नहीं हो पाता। इसलिए यह पार्किंसन डिसीज होती है, और यह बॉडी में मसल्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है अपन की। अब अपन देखते हैं कि जो डोपामिन और एस्टाइटोलिन है उसका बेसिकली वर्क क्या होता है। तो जो डोपामिन है वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, और जबकि एस्टाइटोलिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इन दोनों में के कम्बिनेशन अगर बराबर रहेगा, डोपामिन और एस्टाइटोलिन अगर बराबर रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी। अगर डोपामिन डिक्रीज हुआ और एसिटाइटोलिन इंक्रीज हुआ तो पार्किंसन डिसीज होगी। आप समझ चुके होंगे कि डोपामिन मतलब जो बॉडी के हार्मोन है वो जब उसका सिक्रेशन डाउन हो जाता है तब अपन को, और एस्टाइटोलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो पार्किंसन डिसीज होती है। अपन देखते हैं कि ये डोपामिन क्या होता है। डोपामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, इनहिबिटरी, जिसको अपन इनहिबिटरी भी बोल सकते हैं। इनहिबिटरी मतलब रिलैक्स करना, और एक्सक्रेटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो डोपामिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स को स्मूथ करने के लिए, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए। और एस्टाइटोलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और जो एस्टाइटोलिन हार्मोन है वो हमारे
मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और पार्किंसन डिजीज में ये डोपामिन डिक्रीज होता है, जिससे मसल का रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, और ये एस्टाटोलिन इंक्रीज होता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है और रिलैक्स होती ही नहीं। अपन इसके कॉज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉज से ये हो सकती है। सबसे पहला जो इसका एक्चुअल काज है वो अननोन है, मतलब किसी को पता नहीं है, बस जो पेशेंट हैं उनका एक्सपीरियंस एंड सिम्टम्स देख के अपन ये कॉज पता किए हुए हैं। पहला है हेरिडिटी म्यूटेशन, मतलब ये जब जनरेशन के कारण होती है, जिसमें अगर मान लो किसी के पिताजी को ये पार्किंसन डिजीज हुई है तो चांसेस रहते हैं कि उनके पुत्र को भी ये डिसीज हो सकती है। यूज एंटी साइकोटिक ड्रग, जो साइकोटिक ड्रग होती है उनका ज़्यादा यूज करने से हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोकोलिसिया जो एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ड्रग इन्फेक्शन, इसके कारण से हो सकती है। सबसे पहला हेरिडिटी, मतलब ये जनरेशन के कारण होती है, एंड ज़्यादा साइकोटिक ड्रग यूज करने के कारण हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर के कारण भी ये डिसीज हो सकती है। और एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जब बॉडी मसल जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाती, मतलब वो ज़्यादा हाइपरटेंशन रहने के कारण आर्टीरियल क्रोसिस हो जाता है, जिससे आर्टरी वेन्स हार्ड हो जाती हैं, उसी को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ड्रग इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ये बॉडी में कैसे फैलता है। तो अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये बॉडी में कैसे फैलता है। तो देखते हैं कि जैसे ड्यू टू अननोन काज, मतलब किसी अन्य कारण जो कॉज हमें पता नहीं है उसके कारण जो बॉडी में इंटर करता है, तो इफेक्ट ऑफ सब स्टेमिना एक ब्रेन का पार्ट है जो बेसल गैंग्लिया कहलाता है, उसको अपन सब स्टेमिना भी बोलते हैं और बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं। तो किसी कारण से ये ब्रेन का ये पार्ट इफेक्ट होता है, जिससे डिक्रीज डोपामिन प्रोडक्शन ऑफ द विच ब्रेन न्यूरॉन, जिससे डोपामिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो जिससे रिड्यूज अमाउंट ऑफ डोपामिन, जब डोपामिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो बॉडी में डोपामिन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा, जिससे एस्टाइकोलिन एंजाइम जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब एस्टाइकोलिन एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो डिफिकल्ट इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, मतलब जो बॉडी जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगी, जिससे मूवमेंट में दिक्कत आएगी मसल्स को, और जब मूवमेंट में दिक्कत आएगी तो उसे पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। और एक बार फिर से इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो ड्यू टू अननोन काज, मतलब किसी कारण से इफेक्ट ऑफ सब स्टेमिना, मतलब ब्रेन का सब स्टेमिना पार्ट जिसे अपन बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं, वो इफेक्ट हो जाता है, जिससे डोपामिन का प्रोडक्शन कम होता है। जब डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो डोपामिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, और जब डोपामिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो एस्टाटोलिन का एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब एस्टाटोलिन बढ़ जाएगा तो डिफिकल्ट इन मूवमेंट मसल्स, मतलब मसल्स को मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, और जब मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी तो पार्किंसन डिसीज हो जाएगा। तो वही है, अपन इसके फाइनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फाइनली अपन इसके क्लिनिकल मैनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफिकेशन का मतलब कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस, ये डिसीज होने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसे अपन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं और क्लिनिकल मैनिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला है ट्रीमर, मतलब जो बॉडी में होता है, जेनेटिक हो सकता है ये। रिजिडिटी, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, जिससे रिलैक्स नहीं हो पाती मसल्स। बॉडी काइनेरिया, और मतलब बॉडी काइनेरिया का मतलब मसल्स रिलैक्स रह जाती है, इसमें रिजिडिटी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, उसमें रिलैक्स ही रह जाती है। जिसमें एस्टाटोलिन जब बढ़ जाता है बॉडी में तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है, और जब डोपामिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती। तो वही है। एंड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी, मतलब बैठने में दिक्कत होती है। और सेकेंडरी मैनिफिकेशन इसका है फेशियल अपरेंस, स्पीच प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम, मतलब ये फेस में दिक्कत हो जाती है, बोलने में दिक्कत होती है और देखने में भी दिक्कत हो जाती है। अपन इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन होती है इसके। तो सम रीच साउंड दैट टी दे प्रेजेंट इन द कैफीन आर प्रोड्यूस, मतलब जो ये डिसीज है इसको अपन ठीक भी कर सकते हैं। जैसे जो चाय होती है उस चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है, और इस कैफीन से इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। कैफीन के कारण डोपामिन का सिक्रेशन बॉडी में होने लगता है, जिससे, और डोपामिन का बॉडी में सिक्रेशन होने लगता है जिससे मतलब कि
रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, और जब रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से होगा, जिससे पार्किंसन डिसीज को मतलब इसको कम किया जा सकता है। तो अपन जो चाय पीते हैं तो उससे ये भी ठीक भी हो सकती है। और अपन इसके फाइनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि कार्बिडोपा और लीवोडोपा इनका कम्बिनेशन दिया जाता है। डोपा मतलब आप समझ रहे हैं कि डोपामिन का, इसी ड्रग के कारण डोपामिन का बॉडी में सिक्रेशन होगा, तो वही है, इन दोनों का कम्बिनेशन दिया जाता है। एंड डोपामिन इनकी बॉडी में डोपामिन थेरेपी भी कराई जा सकती है जो ब्रेन में होती है, उसके माध्यम से भी अपन की डोपामिन का थेरेपी हो सकती है। और एंटी कोलिनरी ड्रग, जो एंटी कोलिनरी ड्रग है उसके माध्यम से भी अपन इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आज अपन ने बात किया कि पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, उसके कॉज कौन कौन से होते हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, और क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों